बताएं क्या चल रहा है यमुना जी के बारे में। हाँ, हम लोग वल्लभ संप्रदाय से हैं। वल्लभ संप्रदाय के आचार्य वर्ग हैं और मैं गोकुल से हूँ, पंकज बाबा। हमारे वल्लभ संप्रदाय के लगभग 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स पूरे विश्व में हैं और उनके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान जो है वो चला रखा है। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सभी इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हैं। उन्होंने पर्सनल भी प्रयास करके इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ाया है और अभी तक लगभग अंदाजन हमारे पास 30 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि कोरोना काल में यमुना जी की जो स्थिति हो गई थी, साफ हो गई थी यमुना जी, उस स्थिति को पुनः लाया जाए। अब उस समय यमुना जी साफ हुई, उसका कारण उस समय भी मीडिया में आया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो। और यही कारण हुआ था कि दिल्ली का पानी तो अनवरत चालू था, दिल्ली का सीवेज अनवरत चालू था, लेकिन फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। अब वो फैक्ट्रियाँ बंद होने के मात्र से ही और यमुना जल में बहुत ज़्यादा शुद्धि आ गई और इतनी ज़्यादा शुद्धि आ गई कि उसके आंकड़े भी यूपी जल बोर्ड ने, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिए, तो उनकी सरकारी साइटों पर आज भी उपलब्ध हैं। तो बीओडी सीओडी की मात्रा बहुत कम हो गई थी उसमें। पानी आचमन लायक, लोग आचमन भी उसमें लेने लगे थे, स्नान भी करने लगे थे। कारण ये था कि उस समय फैक्ट्रियाँ बंद थीं। तो अभी तक जो ये कारण समझा जाता था कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण का मुख्य कारण यमुना जी का है, उसको कोरोना काल में गलत साबित कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि इसका मुख्य कारण फैक्ट्रियां हैं और वो फैक्ट्रियों को यूपी सरकार के अधीन वो फैक्ट्रियां आती हैं। ये फैक्ट्रियों के अधिकतर जो पॉल्यूशन है वो गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, शामली इत्यादि जिलों से काली कृष्णा में आता है, वही उनका केमिकल युक्त पानी, और वही पानी हिंडन नदी में आ जाता है और हिंडन से फिर यमुना मिलता है। तो मूल जो है ये हिंडन जो है नदी, उसमें आते जो फैक्ट्रियों के जल को यदि रोक दिया जाए तो कोरोना काल जितनी यमुना शुद्ध हो जाएंगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है जो तथ्यों पर आधारित है। इसलिए हम हस्ताक्षर अभियान केवल इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी से, योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि ये काम तो आपके हाथ में है। जो फैक्ट्रियों के लिए ऑलरेडी कानून बने हुए हैं कि कोई भी फैक्ट्री चलाने की अनुमति तब मिलती है कि जब उसको ये पॉल्यूशन विभाग से एनओसी मिल जाता है कि हाँ, आप कोई भी पॉल्यूट पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकालेंगे, उसके ट्रीट करके ही जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये कानून यदि है और कानून है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो माननीय योगी जी से यही अनुरोध हमारा, हम सभी लोगों का है, सभी हिंदू मात्र जनता का है कि यमुना जी को शुद्ध करना है तो इन फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल को रोकना होगा और इसके लिए जीरो लिक्विड जोन बनाना होगा, जो आप लोगों के हाथ में है। और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी कई बार चर्चाएं हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि यूपी का पोल्यूशन बंद हो जाए तो हम थोड़ा बहुत पानी जो है भले पाइपलाइन के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। तो हमारी यही सभी जनता से अपील है कि आप भी सभी इस अभियान में भाग लें, बढ़ चढ़कर भाग लें। और हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और भी भारत के काफ़ी सारे प्रदेशों में यह अभियान बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और सभी जनता से अनुरोध हम यही करेंगे कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं, यमुना जी को शुद्ध करें। ब्रज का, मथुरा का, वृंदावन का, इनका कोई योगदान है इस गंदगी में? अभी हमारी बैठक के 4 दिन पहले ही मथुरा में हुई, अपने रमण रीति में हुई थी, जब यहाँ संत सम्मेलन हुआ था। उस समय ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के श्री रमाकांत जी अध्यक्ष हैं, उनके उसके और भी अपने आर के पांडे जी वगैरह जो रिसीवर हैं, बलदेव जी, वो सब वहाँ उपस्थित थे और भी कई साधु संत वृंदावन से उपस्थित थे। सभी लोगों ने ये इस अभियान को हाथों हाथ लिया है और जल्दी ही ब्रज के सभी मंदिरों से ये अभियान चालू किया जाएगा, क्योंकि वहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं। और श्री रमाकांत जी ने तो ये भी कहा है
कि वे 84 कोस में जहाँ जहाँ उनके परिचय के मंदिर हैं वहाँ वहाँ ये अभियान चालू करवाएंगे। तो जल्दी ही इस अभियान का आगाज़ होगा। अभी चूँकि होली का पर्व चल रहा है तो इसलिए सभी अपने वक्ता, सभी आचार्य उसमें व्यस्त हैं। जैसे ये पूर्ण होगा हमारा ये अभियान ब्रज में भी चालू हो जाएगा। वल्लभकुल में क्या हो रहा है? वल्लभकुल में जितने भी हमारे बड़े बड़े जो पीठ हैं वो सारी पीठें, जैसे 7 पीठें हमारे यहाँ पर, मुख्य पीठ जो है वो राहत द्वारा की, वो सभी लोग हमारे साथ में हैं और सभी लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाया है। क्या आंदोलन करेंगे? आंदोलन का नहीं है, अभी केवल अनुरोधात्मक ये आंदोलन है और इसमें हस्ताक्षर अधिक से अधिक हम लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे हम लोग लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा अभियान एक अनुरोधात्मक अभियान है क्योंकि सरकार हिंदुत्ववादी है। हम नहीं चाहते कि ये सरकार जाए, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारी यमुना जी का काम भी जो पिछले 10 सालों से इनके रहते हुए भी अटका पड़ा है वो भी जो है वो कुछ तो चालू हो, ऐसा तो लगे कि हाँ इन लोगों ने कुछ काम किया है। अभी तक तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ भी काम आरंभ हुआ, तो हम ये चाहते हैं।